चलो स्टार्ट करते हैं। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर क्या है पहले बताओ। व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर क्या है? डिवेंचर क्या है जल्दी बोलो। क्या क्या पढ़ना है इसमें? बस दो चीज पढ़ना है, मीनिंग ऑफ डिवेंचर एंड टाइप ऑफ डिवेंचर। खत्म। डिवेंचर का थ्योरेटिकल टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग जूम रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो पहला हमको पढ़ना है मीनिंग ऑफ डिवेंचर और टाइप ऑफ डिवेंचर। खत्म। और एक छोटा सा चीज है जो कि मैं बेसिक बेसिक बता दूंगा। इसमें जो प्रैक्टिकल आएगा ना वो इजी आता है। प्रैक्टिकल बहुत कम चांस है यार इसका। प्रैक्टिकल थ्योरी का चांस ज्यादा रहता है। 2 मार्क 3 मार्क के लिए थ्योरी ज्यादा आने का चांस रहता है डिवेंचर का। ठीक है, प्रैक्टिकल का चांसेस कम रहता है इसमें, थ्योरी का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर, टाइप ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो सबसे पहले डिवेंचर का मतलब क्या होता है फटाफट देखो। डिवेंचर का मतलब क्या होता है? तो डिवेंचर इज द रिटन एक्नॉलेजमेंट डेप्थ ऑफ द कंपनी। देखो पहला लाइन, डिवेंचर का मतलब क्या होता है? डिवेंचर इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ बाय कंपनी अंडर इट्स सील। रुको, ये लाइन को पढ़ो पहले एक बार, मैं फिर समझाता हूँ। डिवेंचर का मतलब क्या होता है पहले लाइन को पढ़ लो, जल्दी से रीड करो, जल्दी से लाइन को पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। आवाज आ रहा है अच्छे से? ठीक है। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर, अच्छा एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक कंपनी ना, जैसे मान लो लिंगराज एल आर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। एल आर एल आर लिमिटेड सॉरी एल आर एस लिमिटेड एक कंपनी है। तो मान लो एल आर एस कंपनी का एक बंदा डिवेंचर खरीदता है 500 रुपये 100 रुपए का डिवेंचर। वो 100 तो खरीदा, 10,000 का डिवेंचर खरीदा। क्या खरीदा? डिवेंचर। शेयर नहीं खरीदा, क्या खरीदा? डिवेंचर। डिवेंचर खरीदा। कंपनी क्या करेगा? इस डिवेंचर के हिसाब से, इस डिवेंचर के आगे लिखा रहता है 6% डिवेंचर। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी हर साल आपको 6% ब्याज देगा, 6% ब्याज देगा। और ये डिवेंचर के ऊपर कंपनी जो है ना, मान लो 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर जितना ही पैसा है ये आपको रिटर्न कर देगा। हर साल 10,000 का 10% आपको ब्याज देगा और 10 साल के बाद पैसा वो आपको रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 10,000 रिटर्न करेगा, उसकी मर्जी 10,000 या ज्यादा, जितना ज्यादा भी देना चाहेगा ज्यादा भी दे सकता है। ठीक है, वो 10,000 आपसे ले रहा है उधारी, क्रेडिट पे ले रहा है। ठीक है, क्रेडिट पे ले रहा है और वो आपको रिटर्न करके देगा। तो जब आप आरआरएस का डिबेंचर खरीदते हो ना, तो वो आपको लिख के देता है। डिबेंचर क्या है? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, ये जस्ट अभी तो डिजिटल हो गया सारा चीज। ठीक है, वरना पहले क्या होता था कि लिख के देगा पेपर में। क्या लिख के देगा? रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, स्वीकार करता है डेप्ट ऑफ द डेप्ट बाय कंपनी, की कंपनी आपसे उधार ले रहा है। कंपनी आपसे क्या रहा है? उधार ले रहा है अंडर इट सील, जिस पर कंपनी का सील लगा हुआ है। उसमें 2 बात लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 बातें लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या अमन, अलीगराज? हाँ भाई हाँ, अरे नंबर नंबर व्हाट्सएप करो तो मेरे को नंबर अपना व्हाट्सएप करो जल्दी से। नंबर व्हाट्सएप करो ना, नंबर जल्दी से। ठीक है मैं करता हूँ, ओके। और डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है डेप्थ ऑफ द कंपनी। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द कंपनी, ऐसे ये नंबर है ना। ठीक है, डिवेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, अंडर इट सील जनरली कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड, जल्दी से रीड करो उसको, फटाफट से रीड करो। यह है डिवेंचर का डेफिनेशन, यह है डिवेंचर का डेफिनेशन, इसको रीड करो फटाफट से और मैं याद भी करवा देता हूँ, और ये आपको याद भी हो जाएगा। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ द कंपनी, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट of a debt by a company under its seal containing provision of payment and repayment of principal, provision of payment and repayment of principal। ठीक है, ये तो डिवेंचर क्या है बताओ? डिवेंचर क्या है? डिवेंचर क्या है जल्दी से बोलो। डिवेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेप्ट बाय कंपनी।
रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें लिखा हुआ है डेप्ट बाय कंपनी। ठीक है, ठीक है। और तो वर्ड क्या लिखना है इंपॉर्टेंट, अंडर इट सील, अंडर इट सील, जिसमें कंपनी का सील होना जरूरी है, अंडर इट सील। पहला चीज, डिवेंचर एक लिखा हुआ एक्नॉलेजमेंट है जिसमें कंपनी स्वीकार करता है कि उसने डेप्ट ले रखा है, उसने डेप्ट ले रखा है। ठीक है, अंडर इट सील, और उसका सील भी होना जरूरी है। रिटन एक्नॉलेजमेंट, लिखित स्वीकार कर रहा है कि वो डेप्ट बाय कंपनी अंडर इट सील, कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ, कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ, इसके अंदर दो बातें लिखा हुआ है, क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सॉरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा बताओ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। याद भी हो रहा है क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दो बातें लिखा हो रहा है। क्या क्या, पहली बात कि वो आपको इंटरेस्ट देगा, हर साल इंटरेस्ट देगा, और रीपेमेंट जो पैसा है आपको एक टाइम के बाद रिटर्न कर देगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वो दो बातें लिखा हुआ है। कोई डाउट क्या, डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बाय डेप्ट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये क्लियर है क्या बात, बोलो। डिवेंचर क्या है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, पॉइंट नंबर 1 लिखना हो गया क्या अमन, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय कंपनी अंडर इट सील कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बोलो ये वाला बात क्लियर है क्या, ये वाला बात क्लियर है क्या। यस सर। पक्का तो लिखित क्या लिख रहा है बताओ, पहली बात क्या होनी चाहिए, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है स्वीकार करना, क्या करना, स्वीकार करना। कंपनी क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, देखो ध्यान सुना, लिखित में स्वीकार कर रहा है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लिखित में स्वीकार कर रहा है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट कि मैं कर्जा ले रहा हूं, कंपनी कंपनी के द्वारा कर्जा लिया जा रहा है अपने सील के अंडर इट सील, पॉइंट नंबर 1 पहले ये याद करना। तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय कंपनी अंडर इट सील, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय कंपनी अंडर सील, और उसमें क्या लिखा हुआ है, दो बातें लिखा हुआ है, प्रोविजन कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कि मैं आपको इंटरेस्ट चुकाऊंगा, किसको, डिवेंचर होल्डर को, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, उस एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पूरा हो गया, हो जाएगा, नया हो जाएगा याद, दिक्कत होगा इसमें रोनी। यस ठीक सर। है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय कंपनी अंडर इट सील कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कितना टाइप का डिवेंचर होता है, कितना टाइप का डिवेंचर होता है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, बस ये याद करना है, खत्म, ये आपको याद करना है, बस हो गया, दैट्स इट। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या फर्क है, ये बस खत्म है चैप्टर। टाइप ऑफ डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, ग्रे डिवेंचर क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है, अगर मान लो रजिस्टर्ड डिवेंचर इज ए पेबल टू द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, अगर आपका नाम डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में मेंशन किया गया है तो वो रजिस्टर्ड डिवेंचर है। लिंगराज, शाम को एफएम में क्लास भी रहेगा, शाम को एफएम में क्लास भी रहेगा, ये करने के बाद भी, ब्रेक के बाद, ठीक है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं इस पे कुछ छोटा मोटा बताऊंगा अभी, पीआईक्यू भी देखना है इसका, तो अभी जल्दी भागना बस। देखो, रजिस्टर्ड डिवेंचर is payable to the person whose name appears in the register of debenture holder। रजिस्टर्ड डिवेंचर किसको दिया जाता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिवेंचर में होल्डर, जिसका नाम अपीयर करता है, अपीयर मतलब दिखता है, whose name appears in the register of debenture holder। रजिस्टर्ड डिवेंचर is payable to the person, रजिस्टर्ड डिवेंचर उसको पे करते हैं जिसका नाम अपीयर कर रहा है इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, तो वो क्या है, रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक है, whose name appear in the register of debenture holder, वो क्या है, रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक है, ओके, अब सुनना, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला क्या है, बियरर डिवेंचर क्या है, इट्स पेबल टू द बियरर, मतलब जिसके पास ये डिवेंचर है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ये डिवेंचर होल्डर का जैसे कि मेरे पास ये एक डिवेंचर का कागज है, कोई भी ऐसा कागज है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक कागज है डिवेंचर टाइप का, तो जैसे मान लो अगर ये मेरे पास है तो मुझे मिलेगा, अगर लिंगराज के पास है लिंगराज को मिलेगा, अमन के पास है अमन को मिलेगा, नेहा के पास है नेहा को मिलेगा, तो जिसके पास जो इसको पकड़ा है ना उसके पास है, ठीक है ना, बियरर जो इसको रखा है उसके पास रहेगा, ठीक है ना, इट कैन इज फ्रीली ट्रांसफरेबल,
बाय मेल डिलीवरी, केवल डिलीवरी कर देने से खत्म। नो रिकॉर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर इज, नो रिकॉर्ड ऑफ होल्डर ऑफ डिवेंचर इज केप्ट बाय द कंपनी। वो डिवेंचर होल्डर का नाम रिकॉर्ड नहीं करता है, जिसके पास ये डिवेंचर होगा वो आराम से उसको ये कर सकता है, ठीक है ना। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, सच डिवेंचर, अगर आपको मान लीजिए ना रजिस्टर्ड डिवेंचर को ट्रांसफर करना है तो बकायदा आपको रजिस्टर करवाना, बकायदा आपको चेंज कराना पड़ेगा नाम। सर डिवेंचर कैन बी ट्रांसफर बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर, ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर डीड से ही ट्रांसफर आप कर सकते हैं। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ, ट्रांसफर बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर डीड से ही आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर डीड से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको नेगोशिएबल, इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, केवल डिलीवरी कर देना है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। पेबल टू द बियरर ऑफ डिबेंचर, पेबल टू द पर्सन, सुनो यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको याद करने के लिए इजी कर देता हूँ। रजिस्टर्ड डिबेंचर में, रजिस्टर्ड डिबेंचर में इंटरेस्ट, अच्छा सुनो, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, ब्याज प्लस पैसा, क्या मिलता है उसको, इंटरेस्ट, क्या मिलता है, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको मिलेगा, पेबल टू द पर्सन, उसी बंदे को देंगे जिसका नाम रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में अपीयर करेगा, उसको देंगे, उसको पैसा देना है या उसको ब्याज देना है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में अपीयर करेगा। यहाँ पे किसको देना है, बियरर ऑफ डिबेंचर होल्डर, जिसके पास डिबेंचर होगा उसको पैसा देना, जिसके पास डिबेंचर का कागज होगा उसको पैसा देना है। इज पेबल टू द बियरर ऑफ डिबेंचर, टू द बियरर ऑफ डिबेंचर, इस पे किसको पैसा देना, whose name appears in the रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय रेगुलर ट्रांसफर, एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर, सच डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, दो लाइन याद करना है, तीसरा मत याद करो। इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको दिस डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, रेगुलर ट्रांसफर डीड इन द फेवर ऑफ ट्रांसफरी, जिसको आप देना चाहते हो उसके फेवर में एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। ये कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बाय फ्री डिलीवरी, फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय ओनली डिलीवरी, केवल आपको डिलीवरी कर देना है। कोई डाउट है गाइस, गाइस गाइस कोई डाउट है क्या, गाइस कोई डाउट है क्या आपको, कोई डाउट है आपको, मैं आगे बढ़ू, अच्छा पहले क्लियर है तो लिखराज क्लियर है क्या, लिखराज क्लियर है क्या, हाँ सर। पक्का, अमन क्लियर है भाई, रोनी, कौन कौन ज्वाइन नहीं किया, किशोर है, हाँ सूरज है, सर। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नेकेड डिवेंचर, ठीक है, मॉर्गेज डिवेंचर, ठीक है, नेकेड मतलब ना एक सीधा सा खाली कुछ नहीं है, प्लेन, ठीक है, नॉट सिक्योर्ड, ठीक है, दो डिवेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड नहीं है उसको बुलाते हैं नेकेड डिवेंचर। मतलब बताऊं, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कंपनी कर्जा, कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी बंद हो रहा है, जैसे कंपनी क्या होता है ना, कंपनी में ना, जैसे एग्जांपल होता है कंपनी के अंदर, इधर देखो एसेट क्या दिखते हैं इधर, एसेट्स, बहुत सारा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, और यहाँ पे ना मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, एम्प्लॉय, यहाँ अलग अलग क्रेडिटर रहते हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, ठीक है। अब मेरे बात सुना, बैंक वाला बोल रखा है, जैसे बैंक वाला क्या बोला है कि अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं आपका जमीन बेच के अपना कर्जा निकालूंगा, ओके ये है। मान लो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं, अगर डिवेंचर वाले को बोल रखा हो कि भाई साहब देखो अगर आपका पैसा नहीं मिलेगा ना तो आप मेरा प्लांट एंड मशीनरी बेच लेना, आप मेरा प्लांट एंड मशीनरी बेच लेना, तो इसको बुलाएंगे सिक्योर डिवेंचर, क्या बुलाएंगे, सिक्योर्ड डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर विच आर सिक्योर्ड आइदर बाय पर्टिकुलर एसेट, ठीक है, और बाय जनरल एसेट। अच्छा मैं क्या बोला उसको, मैं बोला ना कि अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप मेरा प्लांट एंड मशीनरी बेच के पैसा ले लेना, मतलब मैं बोला कि हाँ इसको बेच देना। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे मान लो बैंक का लोन चुकाने के बाद अगर कुछ पैसा बचेगा एसेट को बेच के, तो उसमें से कोई भी एसेट बेच के मैं चुका दूंगा, जितना भी एसेट है ना, पहले मैं इसको बेच के कर्जा चुकाऊंगा बैंक लोन, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा ना तो मैं आपका पैसा दे दूंगा। डिवेंचर होल्डर को ये बोला, डिवेंचर कोई कुछ बोल रहा है क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है तो ठीक है सुनो,
ओके, मैं क्या बोला डिवेंचर होल्डर को कि मैं प्लांट एंड मशीनरी बेच के चुकाऊंगा, मैं बोला कोई भी एसेट बेच के चुकाऊंगा, दोनों में फर्क है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी एक एसेट बेच के चुकाऊंगा, उसको बुलाते हैं फिक्स चार्ज, ठीक है ना, फिक्स चार्ज। अगर मैं बोलता हूँ कोई भी एसेट बेच के चुकाऊंगा तो फ्लोटिंग चार्ज। कोई एक एसेट बेच के चुकाने वाला हूं तो फिक्स चार्ज कि भैया ये अगर मैं आपका कर्जा नहीं चुकाया तो आप मेरा ये जमीन बेच देना। मैं बोला कि अगर मैं आपका कर्जा नहीं चुकाया तो आप मेरा कोई भी एसेट बेच देना, कोई भी एसेट बेच के मैं चुका दूंगा। लेकिन वो गिरवी तो अलग बात है, गिरवी तो अलग बात है, बैंक का गिरवी तो अलग बात है, ठीक है। तो अगर वो सिक्योर्ड है ना, अगर वो सिक्योर्ड है बाय फिक्स चार्ज और फुटिंग चार्ज, तो उसको बताते हैं मोर्गेज डिवेंचर। क्या बोलते हैं उसको? मोर्गेज, गिरवी रख के, एसेट को गिरवी रख करके डिवेंचर इशू किया हूं, मोर्गेज डिवेंचर। अगर कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, तो नेकेड डिवेंचर। क्या डिवेंचर है वो? नेकेड डिवेंचर। अच्छा, गिरवी रखना को बुलाते हैं चार्ज। क्या बुलाते हैं इसको? चार्ज। क्या बुलाते हैं इसको? चार्ज ऑफ एसेट, चार्ज ऑफ एसेट। जब हम लोग किसी चीज को गिरवी रखते हैं, कंपनी गिरवी रख के लोन लेता है, तो उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ एसेट, चार्ज ऑफ एसेट। दो तरीके से गिरवी रखा जाता है। अगर मैं बोलता हूं कि ये पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर एसेट को गिरवी रख रहा हूं, तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। जैसे कि लिंगराज ना मेरे को बोला कि मैं लिंगराज से 10,000 रुपये उधार लिया एलआरएस से। लिंगराज बोला देखो भैया, अगर आप मेरा 10,000 रुपये नहीं चुकाओगे ना, मैं आपका लैपटॉप उठाऊंगा, एचपी वाला, वैसे भी लैपटॉप है नहीं, लेके चल दूंगा। कौन टीवी सा उठाऊंगा लैपटॉप? टीवी। लेनोवो की एचपी? बोला एचपी वाला। एचपी का जो लैपटॉप दिख रहा है ना, मस्त चलता है मक्खन जैसे, ले जाऊंगा। दोनों उठा के ले वो जाऊंगा। फिक्स चार्ज है। अरे दोनों नहीं, एक ले जा भाई। अच्छा, अभी ना फिक्स, क्या बोलते हैं, ये फिक्स चार्ज है। क्या है? फिक्स चार्ज है, देख भाई, फिक्स चार्ज है। अब मैं क्या किया, लिंगराज क्या बोला, अगर आप मेरा पैसा नहीं चुकाओगे ना, कुछ भी आपका बेचूंगा एसेट और मैं चुका दूंगा। या तो आपका लैपटॉप बेचूंगा, या तो पीसी बेचूंगा, आपका बाइक टीवी बेचूंगा। टीवी तो ये फ्लोटिंग चार्ज है। टीवी क्या है? बेचूंगा मैं। फ्लोटिंग चार्ज। ये क्या है? फ्लोटिंग चार्ज। तो अगर, अच्छा अगर ये अच्छा ये क्या है? चार्ज ऑफ एसेट। क्या होता है इसको? चार्ज ऑफ एसेट। दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लोटिंग। एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लोटिंग। कोई दिख रहा है क्या? फिक्स चार्ज, पर्टिकुलर एसेट अगर कर्जा दे रहा हूं तो फिक्स चार्ज। अगर जनरल एसेट तो क्या क्या बोलते हैं उसको? फ्लोटिंग चार्ज। ये डिवेंचर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर सुनो ना, अगर मैं लिंगराज लिंगराज को मैं ये बोल दिया हूँ कि भाई ठीक है, कोई भी एक एसेट ले जाना, तो पर्टिकुलर कोई कुछ भी बेच के फ्लोटिंग, ठीक है ना। अगर अगर सिक्योर्ड है तो, सिक्योर्ड बाय एसेट है तो मोर्गेज डिवेंचर। क्या बोलते हैं इसको? मोर्गेज डिवेंचर। क्या बोलते हैं इसको? मोर्गेज डिवेंचर। जो भी स्पेलिंग क्या है यार, मोर्गेज डिवेंचर। क्या बोलते हैं इसको? मोर्गेज डिवेंचर। दिखा आपको? मोर्गेज डिवेंचर क्या है? मोर्गेज डिवेंचर। दिखा? मोर्गेज डिवेंचर। जो डिवेंचर आर सिक्योर्ड either by a particular or either on particular asset or by general asset, either by particular asset or by floating asset, तो उसको क्या बोलते हैं? mortgage debenture। the debenture which are not secured, जो डिवेंचर सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नेकेड डिवेंचर। नीचे लिखो, they do not carry any charge of asset of the company, they do not carry any charge। तो इनको पैसा कैसे चुकाना है पता है हम लोग का ना, एक लॉ, हम लोग लिक्विडेशन का एक चैप्टर पढ़ते हैं लॉ के अंदर। तो कंपनी बोलता है ना कि मान लो 15 लोग को पैसा चुकाना है कंपनी को। जैसे मान लो ना, बहुत सारे लोग हैं, ये आपको नहीं पढ़ाना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लो कंपनी किसी से गुड्स खरीद के रखा है उधारी, क्रेडिटर। कंपनी को अपना एम्प्लॉय को सैलरी देना है, कंपनी को ना पेट्रोल डीजल खरीदा है, पेट्रोल पंप को पैसा देना है। मान लो पेट्रोल पंप को बहुत सारा पैसा देना है, उधारी लाखों में है, क्रेडिटर को पैसा देना है, एम्प्लॉय को पैसा देना है, बैंक लोन चुकाना है, डिवेंचर को पैसा देना है। अच्छा, बैंक लोन भी 1 2 3 पंजाब नेशनल बैंक से ले रखा है, एसबीआई से ले रखा है कर्ज। अच्छा, कंपनी बंद क्यों कर रहे हैं? कमा नहीं रहा है। तो ये लोग जाके कोर्ट में केस किए सब लोग मिलके, बोले कि यार ये कंपनी बेचो और मेरा पैसा चुकाओ। तो कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो कंपनी पहले किसका पैसा चुकाएगा ये डिसाइड करने के लिए ना लॉ में बताया गया है, लॉ में बताया गया है, कंपनी लॉ, ठीक है। जिनको सिक्योरिटी मिल चुका है, सिक्योरिटी मिल चुका है, उनको दिक्कत नहीं है। जिनको सिक्योरिटी नहीं मिला है उनको दिक्कत है। जैसे मान लो डिवेंचर होल्डर है ना, उसको ये बोला गया है कि आपको
लैंड एंड बिल्डिंग इसके बदले चुकाया जाएगा, मतलब वो उसका उसको टेंशन लेना ही है। पर जिसको बोला गया है कि ठीक है चुका देंगे कुछ भी, तो भाई उसको वेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट नियम बना कर रखा है कि पहले पैसा एम्प्लॉय को देना है, फिर क्रेडिटर को देना है, फिर बैंक, फिर सिक्योर वाले को देना है, फिर अनसिक्योर वाले को देना है, वैसे रहता है। वो अलग अलग नियम कानून रहता है, वो अलग अलग नियम कानून है, ठीक है। वो सीए करोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है इसमें, ठीक है। तो अगर आपका सिक्योर है तो, सिक्योर है तो मोर्गेज डिवेंचर, अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एसेट, सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एसेट है तो क्या बोलेंगे इसको, मोर्टगेज डिवेंचर, मोर्टगेज डिवेंचर। बट नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज, नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एसेट, तो क्या बोलेंगे इसको, नेकेड डिवेंचर। किसको किसको बात क्लियर है, किशोर क्लियर है क्या? अगर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एसेट, अमन दो टाइप का चार्ज का नाम बता बाबू। अगर चार्ज बाय पर्टिकुलर एसेट, चार्ज बाय पर्टिकुलर एसेट तो फिक्स चार्ज, सर अमन क्लास चार्ज में बाय, नहीं है। हाँ, चार्ज बाय पर्टिकुलर एसेट तो फिक्स चार्ज, जनरल एसेट तो फ्लोटिंग चार्ज। डाउट क्या, ये हो गया तो नेकेड डिवेंचर और मोर्गेज डिवेंचर, ठीक है, नेकेड डिवेंचर और मोर्गेज डिवेंचर, ठीक है ना। चलो अगर आ जाओ कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जल्दी से आ जाओ, ठीक है ना। जिस डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर बोला है, क्या बोला है, दो डिवेंचर होल्डर जिनको ऑप्शन दिया जाता है, आर गिवन ऑप्शन टू कन्वर्ट डिवेंचर इनटू फुल्ली डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, जिन डिवेंचर होल्डर को बोला जाता है, डिवेंचर होल्डर को दो केस बोलते हैं। एक काम करेंगे 10 साल के बाद हम आपको इक्विटी में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ऐसा बोलते हैं कि हम आपका पैसा चुका देंगे। मैं बोला या तो आपका हम पैसा चुका देंगे, या फिर मैं ऐसा बोला आपका पैसा नहीं चुकाएंगे, हम आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो डिवेंचर होल्डर को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे कब, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, जो डिवेंचर दो डिवेंचर वो क्या लिखा है, क्या बोलता है, कन्वर्टेड आर गिवन ऑप्शन। सुनना भाई, अगर मैं कन्वर्ट नहीं होना चाहता, मेरा पैसा लगे दे, मैं पैसा दिया, पैसे के बदले पैसा लगे दे, हाँ तो पैसा ले ले। दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर ले ले या तो अपना पैसा ले ले। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का, तो वो है कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो डिवेंचर विच आर गिवन ऑप्शन, जबरदस्ती थोड़ी है, पैसा दिया पैसा दे, नहीं हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, डिवेंचर के बदले इक्विटी ले लो या पैसा ले लो, डिवेंचर के बदले इक्विटी शेयर ले लो या पैसा, ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है टू कन्वर्ट डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, तो क्या है, कन्वर्टेबल डिवेंचर विच हैव नो राइट, जिनको राइट नहीं दिया गया है टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर, ठीक, उनको तो नॉन कन्वर्टेबल। एनसीडी ऑफर, लेकिन एनसीडी वालों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 8 से 12%, ठीक है। कोई डाउट है क्या, लास्ट करने की जरूरत नहीं है। दो डिबेंचर डू नॉट हैव राइट टू कन्वर्ट देम टू शेयर, जो डिबेंचर होल्डर विच आर गिवन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर, ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू फुल्ली पेड शेयर, फुल्ली डिबेंचर, फुल्ली पार्ट, फुल्ली, अरे यार फुल्ली और पार्टली इक्विटी शेयर, फुल्ली या पार्टली इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, तो बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। नेहा देर हो रहा है क्या, इजी या हार्ड, इजी या हार्ड, रोनी इजी या हार्ड, इजी है सर, इजी है। which are given option to convert डिवेंचर into fully या फिर पार्टली पेड इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, वो कौन सा डिवेंचर है, वो है कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर डू नॉट हैव राइट, तुमको हक ही नहीं है, लिख लो, पहले फुर्सत में निकाल, पहले फुर्सत में निकाल, डिवेंचर होल्डर which have no right to convert them into share is called as NCD, non convertible debenture, non convertible debenture। अबे पढ़ाना जब इतने तो इतना सारा पेज क्यों प्रिंट आउट स्कैन किया रहते यार। एक देखो रिडीमेबल डिवेंचर और एक रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। सूरज आए क्या, सूरज चाचा आए क्या, देखो, अरे अपना सूरज भाई कहाँ है, आया था ना? यस सर। अरे अरे क्या आज यस नहीं गए क्या, सूरज आज नहीं गए क्या? कब से ज्वाइन आप अभी देख रहे हो? अरे नहीं अभी भाई, अभी जॉइन किया, झूठ बोल रहा है, अभी अभी जॉइन किया, अभी जस्ट। 20 मिनट हो गया बे। अबे तू है क्या बे? कोई बात नहीं, सूरज कॉलेज कब जाएंगे कोई बे? बात नहीं,
क्या किया तू? कॉलेज जाएगा? कब जाएगा बे? हाँ, हाँ आगे बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या आगे बोल बोलो, रहा है क्या बोल धीरज? रहे हो? हाँ अब बताओ। इरेडीमेबल डिवेंचर, बताओ रिडेमेबल किसको बोलते हैं? जिसका पैसा रिफंड कर देंगे, जिसका पैसा रिफंड कर देंगे आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड, उसको बोलते हैं रिडेमेबल डिवेंचर। जिसका पैसा द डिवेंचर्स द पेमेंट विच हैव टू बी रिफंडेड आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड, सूरज माइक ऑफ उसको कर दे बोलते हैं भाई सूरज। रिडेमेबल डिवेंचर। जिसका पैसा रिफंड कर देंगे, क्या कर देंगे? क्या बोलते हैं? पेमेंट विच हैव टू बी रिफंडेड। इसका जिसका पैसा हम लोग 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी है टाइम के बाद लौटा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडेमेबल डिवेंचर। जिसका पैसा लौटा देंगे उसको क्या बोलते हैं? रिडेमेबल डिवेंचर। जिसका पैसा नहीं लौटाएंगे, लौटाओगे तो क्या करोगे भाई? क्या करोगे? क्या बोलता है? इन द रेस्पेक्ट डिवेंचर यू विल नॉट फिक्स एनी डिवेंचर। सुनो, कब लौटाएंगे क्या लिखा है? पैसा नहीं लौटाएंगे, नहीं, क्या बोला है? इन रेस्पेक्ट ऑफ दो डिवेंचर इशूइंग द कंपनी डज नॉट फिक्स एनी डेट बाय व्हिच दे शुड रिडीम, तो उसको बुलाते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। जिसका क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? क्या बात बताओ। In respect of no debenture issuing company does not fix any date। किस तारीख पे पैसा लौटाना है, वो डेट अगर फिक्स नहीं है, किस तारीख पे पैसा लौटाना है, किस तारीख पे पैसा लौटाना है, अगर ये डेट फिक्स नहीं है तो वह इरिडेमेबल डिवेंचर। किस तारीख पे पैसा लौटाना है, अगर वो डेट फिक्स नहीं है तो क्या है? इरिडेमेबल डिवेंचर। जानते हो, जब मैं अपना टाइम में पढ़ाई करता था ना, तो मेन दिक्कत क्या होता, तो पॉइंट को नहीं पढ़ता था, पूरा पढ़ता था लेकिन पॉइंट ही नहीं पकड़ता था। अभी अभी आपको जब पढ़ना है ना, तो मेन पॉइंट को पढ़ना है। क्या बोलता है? डज नॉट फिक्स एनी डेट बाय विच दे शुड रिडीम। लाइन ये याद करना है, डज नॉट फिक्स एनी डेट। वो डिवेंचर, दो डिवेंचर, इन रेस्पेक्ट ऑफ दो डिवेंचर, कंपनी डज नॉट फिक्स, कंपनी डज नॉट फिक्स एनी डेट विच दे शुड रिडीम द होल्डर ऑफ। क्या बोलता है? कंपनी क्या फिक्स नहीं कर रहा है? डेट फिक्स नहीं कर रहा है। कंपनी डज नॉट फिक्स एनी डेट, कोई डेट फिक्स नहीं करके रखा है, कब पैसा लौटाएगा उसकी मर्जी। द होल्डर ऑफ डिवेंचर होल्डर कैन नॉट बी डिमांड पेमेंट ऑफ कंपनी एज लॉन्ग एज द कंसर्न एज इट गोइंग कंसर्न। और डिवेंचर होल्डर भी पैसा का डिमांड नहीं कर सकते। डिवेंचर होल्डर ऑफ कैन नॉट डिमांड, कंपनी की मर्जी, कंपनी की मर्जी, कंपनी अपनी इच्छा पे लौटा सकता है, तो उसको बुलाते हैं इरिडेमेबल डिवेंचर। क्या बुलाते हैं इसको? इरिडेमेबल डिवेंचर। द कंपनी डज नॉट फिक्स द डेट बाय विच दे शुड रिडीम, कब लौटाना है उसका डेट फिक्स नहीं है। और ऊपर से डिवेंचर होल्डर कैन नॉट डिमांड पेमेंट फ्रॉम द कंपनी एज लॉन्ग इट इज गोइंग कंसर्न। जब तक धंधा चल रहा है, जब तक धंधा चल रहा है तब तक पैसा नहीं मांगेगा, उसको बुलाते हैं इरिडेमेबल डिवेंचर। डज नॉट फिक्स, कंपनी डज नॉट फिक्स एनी डेट बाय विच दिस शुड बी रिडीम्ड। थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, ठीक है ना? यहाँ पे बताओ क्या है, यहाँ पे क्या है? द पेमेंट ऑफ विच टू बी रिफंडेड बाय कंपनी आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड। पेमेंट आर टू बी रिफंडेड, पेमेंट ऑफ विच आर टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी, पेमेंट को रिफंड कर देगा आफ्टर ए कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद आपका पैसा लौटा देंगे, और वो लिख के देता है इशू करते समय, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल। अगर कंपनी लिख के नहीं दे रहा है, इनडेफिनेट क्या इरिडेमेबल डिवेंचर। डज नॉट फिक्स एनी डेट, अगर डेट फिक्स है, ठीक है ना, पेमेंट को रिफंड करेगा आफ्टर डेफिनेट पीरियड, तो रिडीमेबल डिवेंचर। अगर डेट फिक्स नहीं है तो क्या है? वो इरिडेमेबल डिवेंचर। वो क्या है? इरिडेमेबल डिवेंचर। डाउट है गाइस को? डाउट क्या? वर्कबुक है क्या इसका? वर्कबुक थोड़ा देखना, वर्कबुक में कैसा दिया है, थोड़ा कैसा लगा वैसे, इजी की हार्ड? बस इतनी टाइप का है, इजी। इतनी टाइप का है, ठीक है ना? टाइप ऑफ डिवेंचर में आ जाओ, कितने टाइप का डिवेंचर है, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। डिवेंचर क्या बताओ? ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और एक छोटा मोटा प्रैक्टिकल टाइप का मैं करवा लेता हूँ, पीआईक्यू थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा सा पीआईक्यू देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, इक्विटी शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है? ये क्वेश्चन शायद बनता है। इक्विटी शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर में क्या फर्क है? इक्विटी शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर में क्या फर्क है? सुना, इस पर ज्यादा नहीं, कितना पॉइंट बताओ, कितना पॉइंट पढ़ना सही सही देगा? इक्विटी शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर, दे आर ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना? डिविडेंड इज पेड व्हेन द कंपनी आर सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है तो डिविडेंड देगा, नहीं कमा रहा है नहीं देगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो डिविडेंड चुकाएगा, नहीं कमा रहा है नहीं चुकाएगा। कंपनी अगर
प्रॉफिट कमा रहा है तो डिविडेंड चुकाएगा, अगर नहीं कमा रहा है नहीं चुकाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट और डिवेंचर मस्ट बी पेड वेदर दे प्रॉफिट और नॉट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी तभी देगा, सुनो क्या हो रहा है, सुनो सुनो, ऑनर ऑफ द कंपनी ग्रेटर, कंपनी अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगा वरना नहीं देगा। भैया तुम प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, इंटरेस्ट और डिवेंचर देना कंपलसरी है। ठीक है ना। दे आर अनसिक्योर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर अनसिक्योर्ड होते हैं, उसका पैसा डूबने का चांस ज्यादा रहता है, ये सिक्योर्ड रहता है, जनरली सिक्योर्ड एंड कैरी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, सिक्योर्ड होता है। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, रुको, ये तीन तो क्लियर हो गया। तो इक्विटी प्रेफरेंस में फर्क हो गया क्या, ऑनर ऑफ द कंपनी, पहला बताओ, पहला फर्क, ऑनर ऑफ द कंपनी, यहाँ क्या है, क्रिएटर ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी, क्रिएटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, दूसरा इसको क्या मिलता है, डिविडेंड, डिविडेंड कब मिलेगा, व्हेन कंपनी हैव, व्हेन कंपनी हैव की अर्न, क्या लिखा है, व्हेन कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर कंपनी के पास, कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी अगर सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रहा है तभी देगा वरना नहीं देगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड व्हेन द कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या देते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू बी पेड, क्या लिखा है यहाँ पे, इज टू बी, मस्ट बी पेड, क्या लिखा है, मस्ट बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट, मस्ट बी पेड, क्या लिखा है, मस्ट बी पेड। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मस्ट बी पेड, मस्ट बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नॉट, वेदर देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट और नॉट, चाहे तुम प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तो देना पड़ेगा। दूसरा, देयर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, क्या लिखा है लाइन, दे आर अनसिक्योर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर आर अनसिक्योर्ड। अच्छा, दे आर जनरली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड भी होते हैं लेकिन प्राय प्राय जनरली आमतौर पे ये सिक्योर्ड होते हैं, एंड कैरी चार्ज ऑफ एसेट। ए चार्ज ऑफ एसेट का मतलब समझ में आया क्या रोनी, चार्ज ऑफ एसेट का मतलब एसेट्स गिरवी रखा जाता है, या तो कोई एक या तो मिला के, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, गाइस गाइस कोई डाउट गया इसमें, इस टॉपिक को डाउट गया, कोई डाउट गया, बोलो आगे बोलो, नहीं है डाउट बोलो, सर। हो गया तो हाँ, चलो अभी थोड़ा सा हम लोग मजा लेते हैं जिंदगी का, जिंदगी का मजा। आप सही में ले रहे हो, हाँ, आप जिंदगी का मजा ले रहे हो अरे यार क्या मजा ले, सही में। सजा मजा मत लो यार। और किशोर कैसे हो, हीरो होंडा सर। किशोर इंटरनेट का बहुत ज्यादा कंज्यूमेशन कर रहा है। डाटा खत्म हो गया सर, पता है, जल्दी। डाटा, डाटा का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, सर 2 मोबाइल है ना, तो वाईफाई लीजिए अरे जो भी सु- है मतलब कर क्या रहे हो डेटा का, और बहुत उसमें यूट्यूब वीडियो रिचार्ज देख रहा है, यूट्यूब वीडियो देख रहा है सर। नहीं सर, खेलते हैं मम्मी वो चिल्ला लिंगराज के जानता है उसको। चलो आ जाओ, सर बोल रहा है डिविजन क्वेश्चन 1 घंटा क्या, में 10 घंटा कैसे पढ़े। अच्छा, व्हाट इज सिक्योरिटी वेंचर, इसका आंसर मेरे को नेहा देगी, व्हाट इज सिक्योरिटी वेंचर, फटाफट, व्हाट इज सिक्योरिटी वेंचर बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, जो डिवेंचर विकास सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अरे आराम से, कुछ नहीं, क्या बताओ, अरे अपना ये अनीशा ज्वाइन नहीं की ना, अनीशा है नहीं उसको है, घर जाना है ओ सर। अरे यार, जो डिवेंचर, अनीशा को फोन करना पड़ता है यार, हट तेरी तो, बताओ सिक्योर डिवेंचर कौन सा है, सिक्योर डिवेंचर, अरे मोर्गेज डिवेंचर को सिक्योर डिवेंचर बुलाते हैं, मोर्गेज डिवेंचर को क्या बुलाते हैं, सिक्योर डिवेंचर बुलाते हैं चचा लोग, मोर्गेज डिवेंचर को, जो डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड आइदर बाय पर्टिकुलर एसेट और फिक्स और जनरल एसेट आर
आर कॉल्ड एज मॉर्गेज डिवेंचर। ठीक है, ये लिखना है आपको, मॉर्गेज डिवेंचर सिक्योर डिवेंचर में। ठीक है, तो एक प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर का भी टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल भी पढ़ा देता हूँ। चलो टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल भी पढ़ा दूंगा आज। चलो कुछ थ्योरी खत्म हो जाएगा, कुछ थ्योरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज बियरर डिवेंचर? व्हाट इज, अरे बराबर क्या थ्योरी पूछ रहा है यार। व्हाट इज बियरर डिवेंचर? बियरर डिवेंचर क्या है बोलो? तो डिवेंचर विच आर, बड़ी बियर का दिखा, बियर का दिख देख ले, बियरर डिवेंचर पेबल टू द, पेबल टू द बियरर ऑफ डिवेंचर ऑर्डर, पेबल टू द डिवेंचर विच इज पेबल टू द बियरर ऑफ द डिवेंचर ऑर्डर। हो जाएगा, पेबल टू द बियरर ऑफ डिवेंचर ऑर्डर। तो क्या है बियरर डिवेंचर? तो डिवेंचर विच आर पेबल टू द बियरर ऑफ डिवेंचर, क्या वो? 2023 में कुछ डिवेंचर। ठीक है, आगे 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 देखते हैं। और कुछ है क्या? प्लस सी कहाँ है? ओके, यहाँ पे आ जाओ। आईटी करता होगा। चलो, प्रेफरेंशियल इक्विटी टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल पढ़ाना है, पढ़ा देता हूँ मैं, उसको मैं खत्म कर देता हूँ। अबे लास्ट पढ़ना कैसे आ गया? पेज नंबर 1। अरे यार, ये क्वेश्चन है तो चिपका के रखा है क्या? पूछना ही पूछना है। व्हाट इज पीरियड वेंचर पूछ रहा है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तू, ताकि यूट्यूब पे डाल दूं, थोड़ा व्यूज आ जाए। ओके, हो रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, व्हाट इज पीरियड वेंचर? देखो पूछ रहा है क्वेश्चन। दो डिवेंचर विच आर पेबल टू द बियरर ऑफ डिवेंचर होल्डर। हो गया, और कुछ है डिवेंचर क्वेश्चन? बताओ बताओ। सर जो आप अभी देखे तो वही देख रहे हो आप। ये देखो, शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है? यही है यार, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े ना, वही क्वेश्चन है। शेयर डिवेंचर में क्या फर्क है? शेयर होल्डर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस में क्या फर्क है? खत्म। ये देखो, ये वाला है, शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है, यही वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क का। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक डिवेंचर का क्वेश्चन था, एक डिवेंचर का क्वेश्चन था, और एक आपका इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और कुछ है डिवेंचर क्वेश्चन? कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, फटाफट 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 उधर 22 में, फटाफट 22 में, फटाफट 22 में, फटाफट। सिक्योरिटी शेयर का दो खासियत व्हाट, इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? डिबेंचर और प्रेफरेंस, डिबेंचर और इक्विटी में क्या फर्क है? मेन क्वेश्चन। ठीक है, मार्क कर लो भैया। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? शेयर और डिबेंचर का थ्योरी बहुत भयानक भयानक पूछा, भयानक भयानक। ओवर सब्सक्रिप्शन, कल्ड अप, पेड अप, एफएम में भी यही क्वेश्चन आ रहा है ना? एफएम में भी करवा दूं क्या यही वाला? एक वापस से शेयर कैपिटल का थ्योरी करवा दूं क्या? तो पहले इसको देख लेते हैं, रुक जाओ। अकाउंटिंग का करना एग्जाम टाइम है यार, अभी डिविजन खाली रेडी करके छोड़ दो अभी, अभी उतना। ये देखो, रिडेमेबल टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल कर लेते हैं, लिखराज एक टॉपिक कर लेते हैं, टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल, टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल कर लेते हैं, वो छूटा हुआ है, डिवेंचर वो भी कर खत्म। लेंगे। हाँ डिवेंचर खत्म हो हाँ, गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। और प्रैक्टिकल मत देखो, प्रैक्टिकल इसका मत देखो, कुछ नहीं आएगा। ओके, आया तो मैं एग्जाम हॉल से आपकी कराऊंगा। बियर्ड एडवेंचर पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, व्हाट इज बियर्ड एडवेंचर। ठीक है, रुको। सही बोल रहा हूँ कि नहीं सूरज, बता खाली तू। भाई, शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले। इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर ले। नेहा मार्क कर लो इसको, टॉपिक को 4 पॉइंट लिखना है इसका, 4 पॉइंट। एक और पॉइंट इसका याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है। इक्विटी प्रेफरेंस में क्या फर्क है पूछ रहा है, हर एक एक अटेम्प्ट छोड़ के पूछ रहा है। शेयर डिवेंचर में क्या फर्क है? ठीक है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट 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 फटाफट। हो गया, इतनी है। ये कौन सा साल का था भाई? 17, 17। ठीक है, 17 देख लिए, 18 देख लिए, 19 में नहीं, अरे 19 नहीं दिखे ना। 19 में व्हाट डू यू नो डिवेंचर पूछा है, 2 मार्क का सवाल। और प्रेफरेंस पूछा है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है, छोड़ छोड़ के पूछ रहा है।
एक साल इक्विटी प्रेफरेंस पूछ रहा है, दूसरे साल डिवेंचर और पूछ रहा है, खत्म काम। ऐसे ये का ये है। चलो ठीक है, ओके। अभी ना मैं क्या नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। टन 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 टन, टन 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 टन। चलो खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा। अकाउंटिंग के लिए थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, अकाउंटिंग मैथ के लिए मैं सोच रहा हूँ मैराथन टाइप कुछ लूंगा। खुद से पढ़ना। अकाउंटिंग हम लोग से कौन है? अरे स्नेहा आप हो रही थी क्या? ओहो, ठीक। अकाउंटिंग अच्छा कहाँ है यहाँ पर? अकाउंटिंग फर्स्ट। कहाँ गया अकाउंटिंग यार? हाँ यहाँ होगा। यहाँ होगा, यहाँ। हाँ यार किस्मत खराब है। अक्कड़ बक्कड़ मुंगे बोल, अक्कड़ बक्कड़ मुंगे बोल, अक्कड़ बक्कड़। हाँ, पिंगा वो डिलीट कर दिया सर, तक में नहीं मिलेगा। अरे मिल जाएगा, रुक जाओ, मनुष्यत मत फैलाओ, रुको, सब मिलेगा, भगवान मिल जाते हैं। चलो 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, मैं तब तक बोल देता हूँ। यार जैसे ही व्हाट्सएप खोलता हूँ मैसेज आना चाहिए। ये सुन लो, बस आया, स- 2 मिनट पानी सर पीना। बसुराज। क्या बोल रहा है अभी? ये माँ कसम। क्या हो रहा है भाई? सर को बोल ठीक करेगा। क्या कब करेगा? ठीक करने बोल, क्या हो रहा है? आवाज रिपीट हो रहा है बे, गूंज रहा है। जो भी बात करो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, तो वार्तालाप सर मत करो। सर नहीं कर रहे हैं वार्तालाप, बात कर रहे हैं। जो भी कर रहे हो करो, पर यूट्यूब पे जाएगा, दुनिया देखेगा। दुनिया को क्या क्या है? कहे? दुनिया तो सब चीज देख रहा है सर, और थोड़ा और कुछ देख लेगा। ये राहुल गांधी देख भाई, और इनविटेशन बताओ। कार्ड देख, राहुल गांधी का देख। पीछे देख, राहुल गांधी इनविटेशन कार्ड। बस बस देखो, ये अच्छा नहीं करो लेकिन आकाश का। मार्केटिंग कर रहा हूँ। सर लेकिन और गए देखो नहीं थे देखो भाई देखो। सूरज। हाँ, सर गए नहीं थे लेकिन। जा, जा नहीं पाए ना, जा रे। अबे मैं बोलूं नहीं जा क्या? पाया यार। सर दिल से राहुल गांधी को प्यार नहीं करता था। दिल से नहीं करते ना, इसीलिए नहीं किए बे। लग रहा है, लग अबे रहा है। रियलिटी वाला फिर क्या तुम लोग यार। मैं राहुल गांधी खाली का सबसे बड़ा फैन हूँ। बस ऊपर ऊपर से बोल देते हैं। अब गया क्यों नहीं फिर? मजाक नहीं कर रहा मैं हूँ। मोदी का फैन हूँ। मी टू। कौन है भाई? कौन है यार? कौन है? कौन है? ये कौन था, कौन था, कौन था? रोनी रोनी। चौकीदार। बीजेपी सपोर्टर। बीजेपी तो हम भी है यहाँ तो पार्टनर। अरे पार्टनर लोग पहले तो भाई 18 साल का तो हो जाओ, वोट देने के लायक हो जाओ यार। मैं बे देखो, वोटर मेरा कार्ड बन वोट, गया है बे, ज्यादा मत मैं बोल। वोट बीजेपी को देता हूँ, गलती से कांग्रेस की तरफ दिया जाता है। बे वोटर कार्ड मेरा ही बन गया है। हाँ, हाँ वही तो सर, मैं भी गोली पेड़ को मारूंगा, गलती से आपको वोट लगेगा। वोट देना कौटी, जय श्री रक्त चिन्ह राम। जोटी, हाउ टच न जोटी, जय किसके श्री किसके बन राम। गया वो?
वोटर आईडी कार्ड जय चाहिए श्री मुझे, राम। देना वोट इस बार, ठीक है। अबे मैं भी खड़ा हो ये जाता हूँ, मुझे सूरज भी दे देना। सूरज तो अच्छा काम चलो नहीं कर रहा भाई, पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहा है। ए कहाँ हम लोग लेके गए, तू तो लिया था। ये गलत नहीं बात है भाई, दोस्त। कुछ रोनी नहीं बोले पता है, सर। रोनी सर पता सर है, ही लेके जा रहे, बता रहे। आधा घंटा सर लेके जा लास्ट में रहे। हम लोग आधा घंटा मोदी जी को सुनाते हैं, सब बड़े तारीफ करते हैं। सर ही लेके जा रहे हैं हम लोग को, देखे देखे। ऐसा मत करिए, मोदी जी अच्छा है, अच्छा है मोदी हाँ, जी को सबको बोलो सर, सही बात है। अरे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो बस तारीफ करता हूँ उनका। आ, जब रुक, तक उनका तारीफ नहीं करता फिर हूँ, झूठ क्लास बोलने। चालू नहीं होता है। चलो आ जाओ। सर सुनिए तो, झूठ बोलने का लड़ा सीमा होता है सर। हाँ सर, ऐसे झूठ नहीं बोलो सर। वो सीमा भी बुरा मान जाएगी आपका हमारे झूठ सुन के। सामने मोदी जी का अनरिस्पेक्ट मत कर। अरे ओ बाप रे बाप। तो चलो ठीक है, मेरे ठीक है, से ठीक है। मेरे से कट्टर सपोर्टर बीजेपी का। नहीं हो, बीजेपी का सपोर्टर हम लोग भी है हो। होगी इस बार होगी। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अरे आ जाओ। भाई। अच्छा सुनो, जैसे गुड पर्सन, सूरज, भगवान उनको 400 क्या 500 सीट देते। चलो देखो, व्हाट इज प्रेफरेंस है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86, प्रेफरेंस किसको बोलते हैं, जिसके बे पास माइक दो ऑफ करो चीज है, सब। क्या। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। माइक ऑन है। हेलो हेलो। ऑफ। प्रेफरेंस वोटर किसको बोलते हैं, प्रेफरेंस वोटर उसको बोलते हैं जिसके पास प्रेफरेंस है। हाँ क्या बात कर रहे हो, हाँ भाई हाँ, प्रेफरेंशियल वोटर वो है जिसके पास प्रेफरेंस है। क्या प्रेफरेंस है, इट कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, कि पहले पर डिविडेंड मेरे को मिलेगा, किससे पहले, इक्विटी से पहले। प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड के मामले में इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, इन रिस्पेक्ट इन राइट इन रिगार्ड्स टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, क्या क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका कहीं ढंग से लिखा हुआ था ना कहीं इसी किताब में, प्रेफरेंशियल क्या, प्रेफरेंशियल वो शेयर है जिसके ऊपर प्रेफरेंशियल राइट होता है, ठीक है ना। कितना प्रकार का प्रेफरेंस शेयर होता है बताओ, ये क्वेश्चन आता है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरेडीमेबल। ठीक है, सुना, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आज पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, अकाउंटिंग का एग्जाम के दिन पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने हैं, अभी केवल रीड करके छोड़ देना, अभी केवल रीड करके छोड़ देना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका हाईलाइट करना। तो इक्विटी शेयर, अच्छा सुनो, एग्जाम के टाइम जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, उस दिन हम लोग का ऐसा रहेगा कि जो जिनको प्रैक्टिकल रगड़ना था रगड़ दिया, जिनको नहीं रगड़ना था नहीं रगड़े, ठीक है। अभी सुनना मेरे बात, शेयर और डिवेंचर में क्या फर्क है, मेरे बात सुना, ठीक है, ये सॉरी, कितने प्रेफरेंस शेयर क्या है बताओ। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसका पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, किस चीज का, किस चीज का प्रेफरेंशियल राइट। ये वर्कबुक रखोगे, वर्कबुक रखोगे इस पर, वर्कबुक उसको मत दिया रहता यार, भर भर के मस्त, खाली वो एफएमए का थोड़ी ढंग का नहीं दिया लिंगराज, एफएमए बहुत बकवास दिया, बहुत बकवास, बहुत बकवास दिया लिख के, लेकिन इसका तो तगड़ा दिया। चलो आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर क्या बताओ, जिसके पास दो टाइप का प्रेफरेंस है, वो वाला क्या बोलते हैं, रुको, इसको मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। अच्छा वर्कबुक प्रिंट आउट कौन कौन निकाल लिया, सबके पास है तो प्रिंट आउट। कल किशोर मेरा बैंड बजा देगा भाई, किशोर बुलाया है, लगातार 3 दिन से मुझे किशोर फोन कर रहा है, अगर मैं अबे नहीं किया किशोर ना फोन किशोर, क्या हाँ कर रहा है? किशोर फोन क्या कर रहा है? घर जा सीधा तू, घर तो पास ही में है। हाँ, मतलब बढ़िया धरना पे, आप निकाल के बोली तो मैं नहीं जाऊंगा घर। करना ही पड़ेगा। मेरे को भी फोन कर देने को, कॉल मैं भी करने आ से जाऊंगा। कुछ नहीं होता। मेरा एक दोस्त ऐसी है, आप पता है मेरा दोस्त एक ऐसी करता है, वो घर आ जाता है, बोलता है पहले बेटा मेरा काम कर, तेरा काम ऑफिस के बाद में करना, बोला नहीं भाई नहीं कर सकता, नहीं तू बाहर में जा, मुझे नहीं पता, तू पहले मेरा काम कर फिर बाद में ऑफिस का काम करना, ऐसे लैपटॉप पूरा छीन लेता है। बोला भाई ये क्या कर रहा है यार, बोला भाई तेरे से काम कराने का यही तरीका है, बोला भाई ये गलत तरीका है भाई, नहीं मुझे नहीं पता, तू मेरा पहले करके दे फिर बाद में बात करेंगे। मुकेश एक नंबर इंसान भाई है। हाँ, दोस्त लोग बहुत बदमाश होते हैं, इसलिए मैं दूर भागता हूँ। सर ये सही तरीका है, आप गलत सोच रहे। सूरज सबसे अच्छा दोस्त है मेरा, जो बोलता हूँ कर दे। ना करे तो चलो आ जाओ, इसका देख लेते हैं। ए रोनी, वर्कबुक है आपके पास, प्रिंट आउट। नहीं सर, मैं तो ग्रुप में नहीं ज्वाइन की।
ग्रुप आप ज्वाइन नहीं किए? मैं लिंक भेजूंगा, लिंक प्रमुख का। अरे यार नेहा, आप कैसे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ठीक चल रहा सर। और बुक? अच्छा बुक, कल्याणी बुक। थोड़ा मैं ये कर दूंगा। तो मैं पेंट अच्छा नहीं एक इधर पर करवाई। क्वेश्चन बताओ, ये देखो व्हाट इज, देखो इधर, देखो इधर इधर इधर, कहाँ गया भाई, ये रहा। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, 181 182, 181 जल्दी आ, 181 बहुत दूर है पे, 181 182, 181 182, बहुत दूर है, जल्दी जल्दी तुम निकालो निकालो, फटाफट निकालो अपना जो निकालना है। 181 182 फटाफट। इक्विटी शेयर आर एक से एक प्रेफरेंस शेयर क्या, देखो इजी क्या बोलो, मैं जा रहा हूँ घर, खत्म मेरा काम, पढ़ लो। Preference share are those share carrying preferential right in regards to the payment of dividend and repayment of capital are called preference share. Shares carrying preferential right regards to the repayment of dividend and repayment of capital are called as preference share. Preference share do not possess voting right, but they can vote when their interest is affected. सुनो, ये लाइन को याद मत करो, बस इतना याद करो, इसको अभी याद मत करो, इस लाइन को याद मत करो, ये काम का नहीं है, लेकिन इतना आप पढ़ लिए क्या। प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं बता किशोर? जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, किस चीज का, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। जिसके पास क्या है, जिसके पास क्या है, प्रेफरेंशियल राइट है इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसके पास, अच्छा खाली थ्योरी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये बचा होता थ्योरी, इसलिए प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसको दो टाइप का राइट है, क्या, प्रेफरेंशियल राइट in respect to the payment of dividend and repayment of capital, payment of dividend and repayment of capital are called as preference share. preference share के पास voting right नहीं होता है। equity share क्या है, equity share क्या है, equity share are those are owners, ये फिर क्या पूछा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा, equity share क्या है, कहाँ गया, equity share क्या है, equity share क्या है, equity shares are owners, these are most risk bearing securities because these do not, this share will get repayment of capital after meeting claim of preference share, ठीक है, इस टाइप से, एंड दे विल गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये लाइन को देख लो पहले, कौन सा लाइन, मोस्ट रिस्क बेयरिंग शेयर बिकॉज बिकॉज इक्विटी शेयर के बारे में क्या बोला है, रुको तो अपना किताब में क्या बोला इक्विटी शेयर के बारे में, किताब वाले तुम क्या बोलता है, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी शेयर कहाँ गया, इक्विटी शेयर आर दोस्त शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, ये डेफिनेशन लिखोगे, ये लिख के आओगे मत लिखना। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर मोस्ट रिस्क बेयरिंग शेयर, ठीक है, बिकॉज दिस शेयर होल्डर, ये याद हो जाएगा क्या, किसी और पढ़ो तो याद हो जाएगा क्या, कौन सा बताओ ये वाला लाइन, दिस शेयर होल्डर विल गेट पेमेंट, हाँ सर हो जाएगा। ठीक है ना। इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलेगा, कंपनी बंद होगा तो इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर को पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर को पैसा देने के बाद, सबसे रिस्क बेयरिंग शेयर है क्योंकि इसका पैसा प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर को पैसा देने के बाद मिलता है। दे विल गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, they are real owner of the company, equity share are the real owner of the company, they are most risk bearing share because they get repayment of capital after meeting the claim of preference share debenture holder and other creditor। पूरा पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, are real owner of the company, ठीक है, which do not carry preferential right, हो गया क्या, जो इक्विटी प्रेफरेंस खत्म किया, इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम देखने को मिल सकता है, इक्विटी वाला प्रेफरेंस वाला हो जाएगा। इक्विटी प्रेफरेंस क्लियर है क्या, मिला लो किताब, पन्ना खोलो, पन्ना खोलो, पेज नंबर आपको मिल जाएगा इधर इधर, आंसर का पेज नंबर 78 भाई लेके बैठा किशोर, और क्वेश्चन का पेज नंबर, क्वेश्चन का पेज नंबर 57, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आइए ना हमारा कम गाइस, लेट्स गो, ओके अब आ जाओ, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहले बताओ जल्दी से आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर यार मार्क कर लेना, पहला पहला क्या है, पहला है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव क्या बताओ, ठीक है, इज टू बी क्यूमुलेटिव व्हेन एरियर ऑफ डिविडेंड आर क्यूमुलेटिव and such arrear are paid before paying any dividend to any equity shareholder। सुनो
क्या लिखा है, रुको, क्या लिखा है? प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है समझता हूँ। व्हेन द एरियर ऑफ डिविडेंड आर क्यूमुलेटिव एंड सच एरियर आर टू बी पेड बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर। अब रुको, एक वर्ड आ रहा है मेरे से ना। अच्छा, प्रेफरेंस को क्या देते हैं? ब्याज की प्रॉफिट क्या देते हैं? ब्याज की प्रॉफिट क्या देते हैं? ब्याज की प्रॉफिट, इंटरेस्ट देते हो कि डिविडेंड देते हो? बताओ। यहाँ पे पहला इक्विटी, यहाँ पे क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद है डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ये क्या है? कंपनी के ओनर। ये क्या है? कंपनी के ओनर। ये भी कंपनी के ओनर है, लेकिन ये रियल ओनर है। ये भी ओनर है, लेकिन वो इसके जैसा ओनर नहीं है, ये भी ओनर टाइप का है। दूसरा ये क्या? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कर्जा दे रहा है। इसको क्या देते हैं? ब्याज। चाहे तुम प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, पहले मेरे को ब्याज दो। अच्छा, इसको अगर प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा नहीं दूंगा, दैट्स इट। होगा तो दूंगा, नहीं होगा नहीं दूंगा। इसको जब बचेगा तो दूंगा, नहीं होगा नहीं दूंगा। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को दूसरा फायदा होता है, बताओ क्या? बताओ क्या? तू मेरे को पैसा दे चाहे ना दे, मेरा शेयर का भाव बढ़ रहा है। लिंगराज डिस्कस किया था क्लास में, सूरज याद है? तो तू मेरे को पैसा दे ना दे, एक चीज तो मेरा बढ़ रहा है, क्या? भाव। भाई मेरा कंपनी जो है ना, मैं कंपनी में 100 रुपए का शेयर खरीदा था और कंपनी था 100 करोड़ का। अभी मेरे को कंपनी 10 साल से कंपनी मेरे को पैसा नहीं दे रहा है। अभी कंपनी 100 करोड़ से 300 करोड़ रुपए का हो गया है। क्या मुझे नुकसान है, फायदा है? सूरज बोलना, फायदा कि नुकसान है? सूरज, फायदा कि नुकसान है? 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 10 साल से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है, फायदा कि नुकसान है? फायदा है। मेरा शेयर फायदा का है भाव सर। बढ़ रहा है। मेरा शेयर का क्या हो रहा है? भाव बढ़ रहा है। तो इक्विटी को ना डिविडेंड से मतलब नहीं है, उसको मतलब है किसी और चीज से। अच्छा, डिवेंचर होल्डर को ब्याज देना पड़ेगा, चाहे तुम प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड के बारे में, दोनों को डिविडेंड जब होगा तो देना, नहीं होना तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब बता एरियर ऑफ डिविडेंड क्या होता है? प्रेफरेंस होल्डर वाले को बोल चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर के आगे नाम लिखा रहता है 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखा रहता है? 10% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है कि हर एक साल इसको 10% डिविडेंड देना है। इक्विटी के आगे नहीं लिखा रहता। इक्विटी जितना चाहे उतना खा सकता है, इक्विटी जितना चाहे उतना डिविडेंड ले सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के पास अधिक। देखो भैया, कंपनी डिविडेंड कब देना पसंद करता है? अगर कंपनी को लगता है ना कि पैसा फालतू पड़ा हुआ है, लौटा दो, डिविडेंड दे दो। कंपनी को लगता है ना कि पैसा जैसे कंपनी को लगा ना कि यार हम लोग क्या करेंगे पैसा लेके, ये लोग का पैसा लौटा ही देते हैं, किसी काम का नहीं है, लौटा देते हैं डिविडेंड। अगर कंपनी को लगता है कि पैसा काम आएगा, नहीं लौटाएगा, वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब सुनो, कंपनी के ऊपर दबाव नहीं है, किसी का इक्विटी माइक को होने डिविडेंड बंद देना है, करके इक्विटी को बोलिए। डिविडेंड देना है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, डिवेंचर होल्डर के साथ क्या है? अच्छा, बैंक वाला बोलता है क्या पैसा कमाएगा तो ब्याज देना, नहीं कमाएगा मत देना? बैंक वाला बोलता है क्या कि बेटा कमाएगा तो ब्याज देना, नहीं कमाएगा मत देना? नहीं, बोलता है देना पड़ेगा। तो चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड के साथ क्या है कि डिविडेंड अगर प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है। लेकिन एक आता है ना प्रेफरेंस होल्डर, बोलता है नहीं मेरे को तुम दे देना, जब तुम प्रॉफिट कमाओगे तब दे देना। तो जैसे मान लो ना, प्रेफरेंस होल्डर को मैं 2010 में नहीं दिया, 10% प्रेफरेंस शेयर था, तो मेरे को 10 रुपया देना था, नहीं दिया। ठीक है, 2020 में नहीं दिया, फिर 21 में नहीं दिया, फिर 22 में नहीं दिया। अब जब प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ तो मैं इसको पूरा 30 रुपया लौटाऊंगा। जब तक इसका पैसा नहीं लौटाऊंगा 30 रुपया डिविडेंड, तब तक इक्विटी वाला को डिविडेंड नहीं दूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको बुलाते हैं क्या? उसको बुलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो जानते हो? मैथ के अंदर एक चीज पढ़े हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़े हो ना? कैसे निकलता है? 10 + 10, पहला साल का 10, दूसरा साल का 10 + 10 20, 10 + 10 + 10 + 10 30। तो ये बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्या होता है इसको? क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्या होता है क्यूमुलेटिव डिविडेंड? अगर क्यूमुलेटिव क्या होता है? व्हेन द एरियर ऑफ डिविडेंड आर क्यूमुलेटिव, और उसको पे करना है बिफोर पेइंग डिविडेंड इक्विटी शेयर, तो उसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। किसको किसको बात समझ में आया? सूरज आया? एरियर ऑफ डिविडेंड आर क्यूमुलेटिव मतलब कई साल का डिविडेंड पड़ा हुआ है, अगर उसको पहले चुकाएंगे इक्विटी के पहले, उसको बुलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन द
डिविडेंड इज ओनली पेबल आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ईच ईयर। अगर हर एक साल प्रॉफिट दे रहे हो, देयर इज नो प्रॉफिट इन एनी ईयर, देयर एंड देयर डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड। सुनो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ना, जिस साल डिविडेंड नहीं दे रहे हैं उसको अगले साल डिविडेंड देना पड़ रहा है। मैं भाई, अच्छा आप डिविडेंड अभी क्यों नहीं दिए? भाई मेरे पास प्रॉफिट नहीं था। आप इस साल क्यों नहीं दिए? प्रॉफिट नहीं था। इस साल क्यों दे रहे हो? प्रॉफिट आया है। अगर आपको एरियर ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ रहा है तो क्यूमुलेटिव। एरियर ऑफ डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाएंगे तो देंगे, तो नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर एरियर ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है तो क्यूमुलेटिव। एरियर ऑफ डिविडेंड पे नहीं करना पड़ता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्या बोलता है? इफ देयर इज नो प्रॉफिट, इफ देयर इज माइक बंद नो करने प्रॉफिट बोलो, माइक बंद इन करने एनी बोलो ईयर। हाँ क्या हुआ? सर, माइक बंद करने बोलो। माइक बंद करो। यार पॉइंट समझ में आया क्या? यार पॉइंट आया क्या? अगर एरियर ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ रहा है तो कौन सा शेयर? सब बोलो। एरियर ऑफ डिविडेंड पे कौन सा शेयर? क्यूमुलेटिव। अगर एरियर डिविडेंड पे नहीं करना पड़ रहा है तो कौन सा शेयर? नॉन क्यूमुलेटिव। क्लियर है क्या? अरे धीरे आ रहा है क्या आवाज? माइक का आवाज धीरे आ रहा है क्या? ये ठीक ठाक आ रहा है? मुझे लग रहा है माइक का बैटरी ऑफ हो गया लग रहा है। ठीक आ रहा है आवाज आ रहा है सर। ठीक ठाक? हाँ ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। माइक का आवाज धीरे हो गया लग रहा है मुझे। कैसा फील हो रहा है? डीजे बजा के अब ये करोगे क्या? हो गया, आ रहा है सही आवाज। आ रहा है सर, समझ आ रहा है, लोग सुन ही दे रहा है। अगर पूछ लो, एरियर किसी ऑफ से पूछ लो। डिविडेंड पे करना पड़ेगा तो क्यूमुलेटिव। एरियर ऑफ डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा नॉन क्यूमुलेटिव। अब आ जाओ पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? अगर अधिक प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस को क्या बोला? 10% प्रेफरेंस है। साले 10% के सिवा मांगा ना। कहाँ है जूता? कहाँ है? पहन के जाता हूँ यार बॉस से बात करने के लिए। जूता मारूंगा भाई, मालिक है कंपनी का। फिर वो फिर वो मुझे पिटेगा। ठीक है ना? सुनो, अगर मान लो, अगर मैं, अगर मान लो, अगर मान लो, अगर मान लो ये माइक का तार मैं लगा लेता हूँ तो शायद मेरा सर दिक्कत माइक दूर का हो तारा जाएगा। फांसी मत लटको सर। अच्छा आवाज आ रहा है सर, कहा है आप जा। अच्छा ना लगाऊं? अबे वायर वाला लगा रहा था, पता नहीं। सुनो, चलो सुनो सुनो। अगर 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 प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है और मैं दे रहा हूं तो पार्टिसिपेटिंग। प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं दे रहा हूं, नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या बोलते हैं? Those shareholder which are entitled in addition to the preferred dividend at a fixed rate to participate in the balance profit in addition। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के अलावा एक्स्ट्रा अगर कुछ मैं दे रहा हूं, क्या बोल रहा? सुनो, दो शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट विद इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना, तो इसको पार्टिसिपेटिंग आर नॉट एंटाइटल। ठीक है, डू नॉट शेयर सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? इसका ना मस्त यहाँ लिखा होगा, रुको तो वर्कबुक में क्या लिखा है देखते हैं। वर्कबुक में क्या लिखा है? पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग दिख रहा है क्या? ये देखो, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग कहाँ है? अरे यार इसमें लिख देता। अरे यार मजा आता। यही होता ना, अधूरा अधूरा देता है। पार्टिसिपेटिंग क्या है? पार्टिसिपेटिंग क्या है? जो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द प्रॉफिट 9.98। अच्छा लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा यार इसमें 198। सेम बात लिखा है, which get dividend in addition to the preferred। वही किताब का भाषा है, किताब का भाषा है। ठीक है ना? किताब का भाषा देख लो। which are entitled in addition to the preferred dividend participate in the balance profit with the equity share, participate in the balance profit of the equity share, participating preference share। ठीक है ना? ठीक है तो, ठीक है तो दे हैव राइट। क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के पास हक होता है, राइट होता है टू शेयर सरप्लस एस एसेट ऑफ द कंपनी। अच्छा, दोनों फायदा होता है। पार्टिसिपेट इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, इन एडिशन टू द प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का हक रखता है, तो क्या है वो? पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना? डू नॉट हैव शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट, डू नॉट हैव शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट, नॉन पार्टिसिपेटिंग। इजी रोनी, इजी हो गया। नॉट हाँ सर। एंटाइटल्ड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और सॉरी सिर्फ ओनली एंटाइटल्ड फॉर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा।
do not share in the surplus profit, do not have share in the surplus profit, do not have share in the surplus profit। तो ये कौन सा है? नॉन पार्टिसिपेटिंग। do not have share in the surplus of the profit of the company, क्या है ये? नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। पार्टिसिपेट इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, पार्टिसिपेट इन द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट, तो ये क्या है? इन एडिशन टू द प्रेफरेंस डिविडेंड, इन एडिशन टू द प्रेफरेंस डिविडेंड, इन एडिशन टू द प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो इधर है एंटाइटल, नॉट एंटाइटल, ठीक है। एंटाइटल, एंटाइटल इन एडिशन टू द प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ साथ पार्टिसिपेट इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट विद इक्विटी, तो क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अच्छा कन्वर्टेबल, जिस प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे कन्वर्टेबल, जिसको नहीं करेंगे नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल शेयर आर दोस शेयर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी विद इन सर्टेन पीरियड, जिसको इक्विटी में कन्वर्ट किए जाएंगे। जिसको कन्वर्ट नहीं करेंगे वो क्या है? नॉन 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 कन्वर्टेबल, ठीक है। रिडीमेबल क्या है? जिसका पैसा लौटा देंगे, रिडीम्ड आफ्टर फिक्स पीरियड, शेयर्स को रिडीम कर देंगे आफ्टर फिक्स पीरियड, वो क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। जिसको रिडीम नहीं करेंगे वही रिडीमेबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। बस इसका इतना ही है, ठीक है। अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में क्या फर्क है? प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में क्या है? गारंटेड, गारंटेड से क्या? राइट ऑफ इवन इफ द कंपनी डोंट पे, अच्छा गारंटेड प्रेफरेंस शेयर, अरे तो वही है यार, गारंटेड का, गारंटेड वाला तो वही हो गया ना, क्यूमुलेटिव टाइप का, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, जिसको डिविडेंड देंगे वो हो गया गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। वैसे इसका क्वेश्चन बहुत कम दिखता है यार, बहुत कम। इक्विटी प्रेफरेंस में क्या फर्क है? जल्दी से आ जाओ, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में क्या है? पहली बात तो तीन चीज के बारे में, प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू हैव ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेट प्रॉफिट। बहुत इजी वर्ड है, entitled to a fixed rate of dividend, preference shareholder are entitled to fixed rate of dividend, इनको fixed rate of dividend मिलता है, ठीक है। ये not fixed rate of dividend, depend not no fixed rate of dividend, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं है। रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स, डिपेंड करता है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है? अच्छा डिविडेंड किसको मिलता है? अच्छा डिविडेंड का रेट फिक्स है? नॉट फिक्स, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज पेड इन प्रायोरिटी टू द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के पहले मिलता है, इक्विटी शेयर के पहले मिलता है। आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड कब मिलता है? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, बस यही है। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इसको प्रायर टू द इक्विटी शेयर डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड प्रेफरेंस इज पेड प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी को इसके बाद मिलता है, ठीक है। रिफंड ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस एज रिगार्ड टू द रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके पास पहला हक है, ठीक है, पहला हक है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी पेड बिफोर प्रेफरेंस शेयर, हो जाएगा। इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर से पहले पैसा लौटा नहीं सकते, थोड़ा याद करना पड़ेगा यार, ये याद करना पड़ेगा। पहले से पढ़ा हुआ है क्या है? नहीं पढ़ा। अच्छा वोटिंग राइट इज रेस्ट्रिक्टेड, हैव कैन वोट इन ऑल मैटर, वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्टेड है, सारा जगह वोट नहीं दे सकता, ये हर जगह वोट दे सकता है, हर मैटर में वोट दे सकता है, ठीक है ना। वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्टेड, अच्छा मतलब वोट नहीं दे सकता, वोट दे सकता है, हर बात पर टांग नहीं अड़ाएगा, हर बात पर टांग नहीं अड़ाएगा, जहां जहां जरूरत है वहां देगा, हर जगह टांग नहीं अड़ाएगा। यहाँ पे कैन वोट इन ऑल मैटर, इक्विटी शेयर होल्डर हर मैटर पे वोट कर सकता है, इसका वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्टेड है, वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। वोटिंग राइट मना है, हर मैटर पे वोट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके अच्छा नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। 4-5 पॉइंट इसका भी लिख सकते हो, इक्विटी का प्रेफरेंस का, खत्म काम। अभी टाइप ऑफ कैपिटल वाला जो है ना, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो भी एक बार देखना होगा, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही, इतना है, थोड़ा पढ़ लो इसको। और एफएमए वालों वापस मिलते हैं 10:30 बजे, 10:30-11 बजे। क्लास करेंगे क्या? हाँ तो उसमें कल खाली भी रीडिंग क्लास करो यार, करेंगे याद क्या? मत करो, रीडिंग करो खाली।